गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो शुरू से पैदा होते ही महाराज जी को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, शुरू से ही सत्संगी घर में पैदा होते हैं। लेकिन वो भी कुछ कम नहीं जिनको महाराज जी दया मेहर करके बाद में या तो दर्शन देकर या तो किसी और जरिए अपने पास बुलाते हैं, उन पर भी महाराज जी की पूरी दया होती है। लेकिन वो इंसान जिनको महाराज जी बाद में बुलाते हैं उनको कई प्रकार से महाराज जी के चमत्कार अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके से वो उन चमत्कारों को महसूस करते हैं, तभी वो महाराज जी को मानना शुरू करते हैं। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ कैसे। एक बार एक लड़की जो कि अभी अनमैरिड थी, कुंवारी थी, वह अपने साईं बाबा को माना करती थी और साईं बाबा के मंदिर में जाकर ही उनसे पूजा प्रार्थना किया करती थी। उन्हीं पर पूरा पक्का विश्वास था कि जो करेंगे साईं बाबा करेंगे। लेकिन उसके पिता किसी और गुरु को माना करते थे और उसके पिता उनको इतना मानते थे उन गुरु को कि उनके चक्कर में वो भगवा वस्त्र धारण करना शुरू हो गए थे। उनके चक्कर में उन्होंने अपने गले में माला डाल ली थी और अब तो कमंडल भी हाथ में लेने की बातें घर में किया करते थे। वह लड़की लेकिन साईं बाबा की पक्की भक्ति और साईं बाबा को ही माना करती थी। अब क्या हुआ, एक दिन उसे रात में कोई सपना आया। सपने में उसे कोई सरदार जी दिखाई दिए। वो लोग पंजाबी थे, तो उन्होंने जब उठकर सुबह बताया अपने पिता को, अपनी फैमिली को, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है आपको गुरु नानक देव जी दिखाई दिए हों। ये कहकर बात यहीं पर खत्म हुई और उनका घर परिवार जैसे चल रहा था चलना शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद फिर उस लड़की को सपना आता है और उसको फिर एक कोई सरदार जी दिखाई देते हैं, वही जो पहले दिखाई दिए थे। लेकिन पहले उन्हें सिर्फ परछाई दिखाई दी थी, उन्होंने शक्ल नहीं देखी थी, इसलिए गुरु नानक देव जी का दर्जा उनको दे दिया था। और लेकिन इस बार उनको महाराज जी की शक्ल बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है कि कौन है जो सरदार जी उनको दिखाई दिए, वो कौन है। अब वो इस रिसर्च में लग जाती है, लेकिन पता नहीं चलता। कुछ ही दिनों में महाराज जी के एकता सम्मेलन की फोटो उसके विज्ञापन में आई हुई होती है न्यूज़पेपर में। वह लड़की जब उस न्यूज़पेपर को देखती है, उसका माथा ठनकता है। थोड़ी देर याद करने के बाद उसको याद आ जाता है कि यही सरदार जी तो थे जो मुझे अपने सपने में दिखाई दिए थे, जो मुझे इंट्यूशन में नजर आए थे। यह सोचकर उस लड़की ने जब वहां का एड्रेस मालूम किया तो वो दिल्ली में महाराज जी का एड्रेस निकला और वह महाराज जी के यहाँ जाने के लिए प्रोग्राम बनाने लगी। उसने अपने पिता से कहा कि पापा आप भी मेरे साथ चलिए, लेकिन पिता ने कहा कि बेटा आप जानते हो कि मैं किसी और को मानता नहीं हूँ, मैं जिन गुरु को मानता हूँ बस वहीं जाऊंगा। अगर आपने जाना है मैं आपको मना नहीं करता, आप रिक्शा कीजिए और चले जाइए। बेटी ने ऐसा ही किया। वह रिक्शा करती है और महाराज जी के आश्रम में पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ा सा चूक जाती है। जब वह महाराज जी के आश्रम में पहुंची तो महाराज जी दर्शन देकर जा चुके थे। ये दर्शन सिंह जी महाराज जी के समय की बात है। तो जब महाराज जी चले गए तो वह लड़की वहीं पर बैठकर दुखी सा होने लगी, इंतजार करने लगी। पर उसे लोगों ने समझाया कि महाराज जी ऐसे ही हैं, थोड़ी देर आते हैं, दर्शन देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर उनका मन नहीं मानता, थोड़ी देर बाद फिर से आ जाते हैं। तो उस समय में संगत भी बहुत कम हुआ करती थी। लड़की वहीं पर रुकी हुई इंतजार करने लगी। जब वह वहां पर बैठी हुई थी, थोड़ी देर बाद ही पता चला महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, और फिर से लाइनें बन गई। सब लाइनों में बैठ गए। महाराज जी आए। महाराज जी जब दर्शन देने के लिए उनके आगे से निकले तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। वो इतनी रोशनी थी कि वो बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी रोशनी किसी के अंदर कैसे आ सकती है। उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी। जब महाराज जी थोड़ा सा आगे बढ़े तब उसको महाराज जी की बैक पर, उनके कुर्ते के ऊपर साईं बाबा की, हर जगह साईं बाबा की फोटो दिखाई दी, साईं बाबा की तस्वीर दिखाई दी, जिनमें से साईं बाबा बोल रहे थे कि यही वो दर है जहां से तुझे सब कुछ मिलेगा। ये बात सुनकर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने साईं बाबा के भी उनमें दर्शन कर लिए थे, जिनको वो दिन रात दिल से मानती थी और उन पर पूरा पक्का विश्वास करती थी। अब तो उसे संत दर्शन सिंह जी महाराज जी पर और भी पक्का विश्वास हो गया। अगली बार
उसने घर जाकर जब सारी बात बताई, अगली बार वह अपने पिता से जिद कर कर उनको भी साथ में लेकर आई कि पापा आप भी चलिए, एक बार दर्शन तो कर लीजिए, मेरे कहने से चलिए। तो पिता ने कहा कि मैं ऐसे ही जाऊंगा। तो बेटी ने कहा ठीक है पिताजी, आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसे ही चलिए। जिस भी भगवा वस्त्र में वो बैठे थे, माला डाले हुए गले में, वैसे ही वो लड़की के साथ आश्रम में पहुंचे। और जब आश्रम में बैठे, महाराज जी की लाइनों में दर्शन के लिए बैठे हुए थे, महाराज जी आए। महाराज जी ने पूछा और की हाल है, ठीक हो? ये बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और महाराज जी उनको दर्शन देकर सिर पे हाथ रखकर आगे निकल गए। घर आते ही उनके पिता ने वो सारा सामान, वो माला उतार दी और वो भगवा वस्त्र उतार दिए और अपनी शर्ट पैंट के भेष में वापस आ गए। ये बात देखकर लड़की को कहीं ना कहीं आश्चर्य हुआ, पर वह झिझक के मारे पूछ नहीं पाई कि शायद पापा ने ये बात सोची होगी कि महाराज जी मुझसे ये पूछे कि कैसे हो, तब मैं मानूंगा कि ये गुरु हैं। पर वो तो सच्चा परमात्मा है, वो तो कुल मालिक है, सच्चा ज्ञानी है, उसको सब मालूम है कि कौन कब कहाँ से कैसे आ रहा है और हर एक के लिए वो दया मेहर लुटाने के लिए तैयार बैठा है। हम अपनी झोली उसके सामने जाकर फैलाएं तो सही, हम उस पर विश्वास करके वहां पर जाएं तो सही, वो तैयार बैठा है हमारे हर दुख सुख को हरने के लिए, हमें अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए, हमारी सारी चिंताएं हरने के लिए वो तैयार बैठा है। तो अगर हम भी महाराज जी पर विश्वास करते हैं तो खुद भी जाएं, औरों को भी साथ में लेकर जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे उस खुदा से, उस परमात्मा से मिल सके जो खुद आया है हमें उस परमात्मा के दर पर ले जाने, जो खुद आया है हमें अपने साथ जोड़ने, हमें अंतर की दुनिया में ले जाने के लिए। वो धरती पर खुद आया है, हम उसके आने का सत्कार करें, उनको एक अच्छा अपना आइडल मानकर उनकी राह पर चले और अपने अच्छे गुणों को साकार करते हुए, अपने जीवन को साकार करते हुए औरों को भी उस रास्ते पर चलाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाराज जी से जुड़ सकें। थैंक यू।